नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा मोदी ने विदेशों में भारत का डंका बजाया है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लेकिन विदेशों में किस तरह का डंका बज रहा है, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। भारत की बात करें तो यहाँ महंगाई की डंका बज रही है। लोग टैक्स कम करने की अपील अपने गानों से कर रहे हैं, मीम्स बनाकर कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर नहीं आ रहे हैं। दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में लिखा है, भारत में लगातार कई सालों से लोगों की निराशा बढ़ती जा रही है, उनके पास संसाधन कम होती जा रही है, वो अब चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक सर्वे का जिक्र करते हुए लिखा है, भारत सरकार द्वारा फरवरी में लाई जाने वाली बजट में 67% लोगों को उम्मीद है कि बजट इस बार हमारे उम्मीदों पर उतरेगा। वहीं 59% लोगों की चिंता है कि बजट से हमें निराशा हाथ लगेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल 57% ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन इस साल ऐसे लोग मात्र 53% है। बताइए बढ़ने की जगह घट क्यों गई? क्या यहाँ डंका नहीं बज रहा है? दैनिक भास्कर ने एक और रिपोर्ट में लिखा है, पिछले साल 42% लोगों ने माना था कि मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स कम होना चाहिए। इस साल 51% लोगों ने कहा कि टैक्स कम होना चाहिए। आंकड़े इस ओर इशारा कर रही है कि भारत के लोगों की निराशा बढ़ती जा रही है, वो परेशान हो रही है। टैक्स कम हो इसकी मांग बढ़ रही है। बिना उत्पादन से अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है? वहीं बिना टैक्स के बोझ को कम किए लोगों की बचत कैसे हो सकती है? हर तरफ टैक्स 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 हो रहा है, लेकिन अब ये कम होगा? अब माता टैक्सेसा को यह बताना चाहिए कि हमारे दुख और गम में कब तक टैक्स लगाने जाने का प्रावधान हो सकेगा, ये बताकर फिलहाल राहत दी जा सकती है। इस तरह आपने महंगाई और टैक्स से परेशान होते लोगों की शोर हो रही है, ऐसा देख लिया है। आपको वो बयान याद होगा जिसमें भारत के विदेश मंत्री कह रहे थे कि अमेरिका के चुनाव में कोई भी जीते भारत को चिंता नहीं है, जबकि दुनिया के देश अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर परेशान हैं, क्या होगा और क्या नहीं। क्या अब ये कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं विदेश मंत्री जी? पहली मुलाकात में ही अमेरिका ने भारतीय विदेश मंत्री से कहा, अवैध प्रवासी को लेकर हम सख्त रुख अपनाने जा रहे हैं। भारत के हजारों प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं, आप उसे वापस ले जाइए। बताइए ये सुनते वक्त कितना मजा आया होगा। बाद में विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हम भारतीयों के वापसी के लिए तैयार हैं। ऐसा बज रहा है भारत का डंका। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप प्रशासन ने एक दिन में 500 से अधिक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में लगभग 6 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं, जिसका भविष्य खतरा में पड़ता जा रहा है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अवैध भारतीय प्रवासियों ने अमेरिका के उन राज्यों को छोड़ना शुरू कर दिया जहां ट्रंप प्रशासन की जीत हुई है। वो वहां से निकलकर ऐसे राज्यों को तलाश रहे हैं जहां बाइडन और कमला हैरिस की पार्टी की जीत हुई है। इतनी डर और भगदड़ मची हुई है भारतीय समुदाय के लोगों में। क्या अब इन हालातों को देखकर कोई आके कहेगा कि हमें फर्क नहीं पड़ता है अमेरिका में कौन राष्ट्रपति रहे? भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ के नारे लगाकर राज्यों के चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन कोई ठोस कदम उठाया गया इसका पता नहीं चलता है। हाल ही में सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ। पुलिस ने कहा आरोपी बांग्लादेशी है जो 6 महीने पहले भारत आया था, लेकिन पिछले 11 सालों से किसकी सरकार है? उन्होंने इस घुसपैठ को क्यों नहीं रोका? क्या भारत ऐसा कर सकता है कि बांग्लादेशियों को भारत से निकाल दे और शक्ति दिखाए और कहे कि अब घुसपैठ नहीं होना चाहिए? भारतीय प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में न्योता नहीं मिला। ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने खुली धमकी दी है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को न्योता दिया था, लेकिन वो नहीं गए। ट्रंप ने ऐलान किया था हम चीन पर 10% का टैरिफ बढ़ाएंगे, लेकिन अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम चीन से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। सोचिए क्यों सुधारना चाहते हैं वो? इससे चीन को ही फायदा होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। बीते दिनों से आपने भारत का नाम सुना है, जहां अमेरिका भारतीय हित के साथ किसी समझौते को करने वाले हो, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। अब कब सुनेंगे ये देखना अभी बाकी है। एक और सोचने वाली बात है जिससे भारत का डंका कितना बज रहा है आपको समझने में और ज़्यादा स्पष्टता होगी। खालिस्तान समर्थक और उसके नेता
सिख समुदायों में अलगाव भरने वाले, भारत को बमों की धमकी देने वाले, ट्रेनों फ्लाइटों को धमकी देने वाले, राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे ये कहने वाले गुरु पतवंत सिंह पन्नू को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। इसे क्यों बुलाए गए? क्या अमेरिका भारत का टुकड़ा चाहता है? अगर नहीं तो क्यों बुलाया इसे, जो खालिस्तान की मांग कर रहा है? भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अब बयान जारी कर इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। दिन रात प्रिय मित्र कहकर पुकारने वाले श्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप से फोन करके पूछना चाहिए कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो। प्रिय मित्र से तो पूछ ही सकते हैं, अगर इतना भी नहीं पूछ सकते तो काहे का प्रिय मित्र। इससे अच्छा तो दुश्मन ठीक है, कम से कम उससे दुश्मनी तो निभा लेते हैं। इस तरह से भारत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनेकों समस्याओं का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका में भारत का लंका लग रहा है। ये है विदेश में भारतीय डंका। तो आपने जान लिया है। नमस्कार, जय हिंद।